आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये एक मेरे सब्सक्राइबर का हाथ है और इस हाथ के ऊपर माउथ ऑफ मून बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो आज हम इस हाथ के ऊपर इन अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी शेप लेते हैं। हथेली जो है ये बड़ी है और लंबी है और स्क्वायर है और उंगलियां भी कदरे लंबी हैं। तो ये हाथ जो है वाटर हैंड कहलाता है और लंबी उंगलियां जो होती हैं ये तनाव को ज़ाहिर करती हैं। और अगर लकीरें बिल्कुल बारीक पाई जाएं हाथ के ऊपर, जिस तरह के इस हाथ के ऊपर बारीक लकीरें पाई जाती हैं और छोटी छोटी लकीरें पाई जाती हैं, तो ये बेचैन तबीयत को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ये ख़यालात की दुनिया में गुम रहते हैं और ये ख़यालात की दुनिया में रह के ही एक अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं और उसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब इनको वो चीज़ नहीं मिलती, इनके जज्बात मजरूह होते हैं, इनका दिल टूटता है और ये फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि अंगूठा देखें, अंगूठे की जो कमर है ये भी दरमियान से बारीक है, तो ये भी ख़यालात की दुनिया में गुम रहने को ज़ाहिर कर रही है। इसके साथ अगर हम देखें दिमाग की लकीर, दिमाग की लकीर जो है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रही है और ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के दरमियान फ़ासला ज़्यादा है। तो ये तबीयत में बेचैनी को ज़ाहिर कर रही है और यहाँ पर दिमाग की लकीर बिल्कुल नीचे जा रही है, ये डिप्रेशन को ज़ाहिर कर रही है। इस खातून को शदीद किस्म का डिप्रेशन एंग्जाइटी है, जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और वजह क्या है? तबीयत में बेचैनी और ख़यालात की दुनिया में गुम रहना। जब हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा लकीरें पाई जाएं और बारीक लकीरें हों, ये स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों को सेहत के मसाइल भी होते हैं और इनके अंदर तवानाई भी बहुत कम होती है। अमूमन जो वाटर हैंड वाले लोग होते हैं, ये लोग अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, इन्हें हजूम पसंद नहीं होता, ये तन्हाई का शिकार होते हैं और इनको कंपटीशन भी पसंद नहीं होता। ये अपने ही वजदान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। इसके साथ अगर हम देखें माउथ ऑफ वीनस, माउथ ऑफ वीनस जो है डिप्रेस्ड है और ज़िंदगी की लकीर का घेरा भी कदरे तंग है माउथ ऑफ वीनस के। जब माउथ ऑफ वीनस फ्लैट हो, जिस तरह के इस हाथ के ऊपर फ्लैट है, तो ऐसे लोगों में क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होती, इनके अंदर रहम दिली भी कम होती है, आसाइशात भी इनको मुयस्सर नहीं आती और ये लोग अक्सर बीमार रहते हैं। माउथ ऑफ वीनस का पुरगोश्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मर्द और औरत के लिए। अगर ये उभार पुरगोश्त होगा तो ऐसे शख्स के पास ज़िंदगी की तमाम आसाइशात होंगी, वो बड़ा रहम दिल होगा, अच्छा इंसान होगा, वो एक शानदार ज़िंदगी गुजारेगा। और जब ये डिप्रेस्ड होगा तो उसके पास सेहत भी नहीं होगी और उसके पास आसाइशात भी नहीं होंगी। इसके साथ ही ज़िंदगी की लकीर कदरे तंग घेरा बना रही है, तो ये जल्दबाज तबीयत को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज होते हैं, ये हर काम में बहुत जल्दी करते हैं, बाज़ औक़ात ये नुकसान भी उठा बैठते हैं। इसके साथ ज़िंदगी की लकीर देखें, ज़िंदगी की लकीर शुरू से लेकर आखिर तक डिस्टर्ब है और इस पे जजीरे पाए जाते हैं, जो कि सेहत के मसाइल की तरफ निशानदही कर रही है और आखिर में ज़िंदगी की लकीर से शाखें निकल रही हैं। ये शाखें ज़िंदगी की लकीर के आखिर में होना, ये सेहत की बर्बादी और दौलत के नुकसानात को ज़ाहिर करती है कि ये शख्स अपनी सेहत भी ख़राब करेगा और अपनी दौलत भी ख़राब करेगा। वजह क्या है? वजह है डिप्रेशन, शदीद किस्म का डिप्रेशन, जिसकी वजह से ज़िंदगी बिल्कुल स्पॉइल होकर रह गई है। ये उभार माउथ ऑफ मून है। माउथ ऑफ मून का जो ताल्लुक़ होता है वो समझ बूझ, विजदान, पाकीज़गी और तहारत के साथ होता है। अगर ये उभार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए
तो ऐसे लोगों के अंदर समझबूझ बड़ी शानदार होती है, उनके अंदर वजदान बड़ा कमाल होता है। और अगर ये उभार हथेली से बाहर निकल जाए तो ये लोग अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं, ये डर खौफ में ज़िंदगी गुजारते हैं और ये मुसलसल किसी न किसी गम में मुब्तला रहते हैं। इसी तरह माउथ ऑफ सैटर्न देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा पुरगोश्त है। माउथ ऑफ सैटर्न और माउथ ऑफ मून का बहुत ज़्यादा पुरगोश्त होना नुकसानदेह होता है। ये लोग अदम इत्मीनान का शिकार होते हैं, गमगीन रहते हैं, इनके जहन में खुदकुशी के ख़यालात आते रहते हैं। अगर हम दिमाग की लकीर को देखें कि अगर दिमाग की लकीर इस तरीके से जाए माउथ ऑफ मून पर, माउथ ऑफ मून के ऊपर स्टार पाया जाए और माउथ ऑफ सैटर्न पर स्टार हो या बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो, ऐसे लोग खुदकुशी कर लेते हैं। इनके जहन में बहुत ज़्यादा ख़यालात आते रहते हैं। ये शदीद डिप्रेशन में मुब्तला होते हैं। फिर ये समझते हैं कि ख़ुदकुशी ही है जो मुझे इस तकलीफ़ से राहत देगी। इसके साथ माउथ ऑफ मून को अगर हम देखें, अगर माउथ ऑफ मून डिप्रेस्ड हो, जैसे कि हाथ पे नज़र आ रहा है, और यहाँ से एक लकीर निकले इस तरीके से और ज़िंदगी की लकीर को काट दे, तो ऐसे लोग अमूमन डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। और अगर यहाँ पर स्टार पाया जाए, इंडिपेंडेंट स्टार हो माउथ ऑफ मून पे, तो ऐसे लोग भी डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा इस हाथ के ऊपर जिस तरह ये आड़ी तिरछी लकीरें पाई जाती हैं, ये चिड़चिड़ापन, हसासियत को तो ज़ाहिर करती हैं। इसके अलावा साथ ही ये बारीक बारीक सी लकीरें हैं, ये डायबिटीज़ को ज़ाहिर करती हैं। साथ ही अगर हम हथेली की रंगत को देखें, हथेली की रंगत जो है ये ब्लैक है, मध्यम है, और इसके ऊपर हल्का सा पसीना महसूस होता है। जब हथेली की रंगत मध्यम हो और इसके ऊपर पसीना आए तो ऐसे लोग डर खौफ में रहते हैं और इनको स्टोमिक की प्रॉब्लम हो जाती है, इनको गर्ड हो जाता है, इनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है और ये मुसलसल मैदे के मरीज़ रहते हैं। ज़िंदगी की लकीर भी इसी बात की निशानदही कर रही है कि ये शख्स मुसलसल किसी न किसी मर्ज़ में मुब्तला रहेगा। इसके साथ अगर हम देखें दिल की लकीर को, दिल की लकीर भी काफ़ी अच्छी भी है, डिस्टर्ब भी है। शाखदार तो है मगर इस पे से शाखें निकल रही हैं जो कि दिमाग की लकीर में शामिल हो रही हैं और ज़िंदगी की लकीर पर शामिल हो रही हैं। तो तबीयत में बेचैनी और किसी भी काम में अंधेधुंध तरीके से कूद पड़ने को ये जाहिर कर रहा है। माउथ ऑफ मरकरी, माउथ ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। माउथ ऑफ मरकरी ने माउथ ऑफ सन की जगह ले ली। तो जब माउथ ऑफ मरकरी बहुत ज़्यादा फैल जाए, अगर ये प्रोमिनेंट हो, बड़े प्यारे अंदाज में अपने महवर पर मौजूद हो, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। इनकी भी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं क्योंकि इनकी सबसे छोटी उंगली अच्छी है। मगर साथ ही अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग जो होते हैं ये थोड़े से खुद गर्ज होते हैं, ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं और अपने ही बारे में सोचते हैं। सबसे पहले ये अपना भला करते हैं। इसके साथ है माउथ ऑफ सन, माउथ ऑफ सन भी इनका कदर अच्छा है और माउथ ऑफ सैटर्न ज़्यादा पुरगोश्त है जो कि अदम इत्मीनान को ज़ाहिर कर रहा है। साथ ही माउथ ऑफ इनका जुपिटर भी अच्छा है, इस पे रिंग ऑफ सुलेमान भी पाई जाती है। ओवरऑल अगर हम इस हाथ का जायज़ा लें तो ये शख्स एक शदीद किस्म के डिप्रेशन एंग्जाइटी में मुब्तला है जो कि अपनी ज़िंदगी में एक ख़यालात की जंग लड़ रहा है। हर वक्त इसके जहन में ख़यालात घूमते रहते हैं और ये उनका मुकाबला करते करते थक चुका है क्योंकि इसकी दिमाग की लकीर माउथ ऑफ मून पर आ गई है। माउथ ऑफ सैटर्न भी इसका पुरगोश्त हो गया है। खुदावंद करीम इसको सेहत दे।